प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 हिंदी सारंगी का पाठ 17 पढ़ेंगे और इकाई है 5 हरी भरी दुनिया। हम इस वीडियो में इसमें जो कविता है पहले उसको पढ़ेंगे एंड देन फिर उसको लर्न करेंगे और एनसीईआरटी के बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इस कविता के वो कंप्लीट करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकाई 5 हरी भरी दुनिया। इससे पहले हम लोग इकाई 4 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आनंदमयी कविता। अब देखिए इसका पाठ का नाम क्या है, हवा। तो हम लोग आज हवा के बारे में पढ़ेंगे। हवा जब आती है, ठंडी ठंडी हवा, तो ठंडा लगता है शरीर को, एकदम से कैसा लगता है ना, अच्छा लगता है ठंडी हवा में। और जब गर्म हवा आती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें क्या है, पहले हम लोग कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद ज्यादा बड़ी कविता नहीं है इसलिए हम तुरंत यहीं पर लर्न करेंगे। मुझे पता है उसके बाद फिर आप लोग लर्न भी नहीं करते हो, आलस कर जाते हो, इसलिए ऐसा नहीं करना है। मैं आपको यहीं लर्न कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बसकर, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बसकर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले आऊंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए। कैसी लगी कविता, अच्छी है ना। आप लोगों को भी इसी तरह से गा के सुनानी है। कैसे, एकदम से रीडिंग पहले करिए, रीडिंग करना सीखिए। आई होप आप लोगों को आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो मैंने हिंदी रीडिंग के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप लोग चैनल्स पर जाके देख सकते हैं। अगर नहीं मिले तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, लिंक डाल दिया करूंगी वीडियो में। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार मेरे साथ पढ़िए, फिर से एक बार। अभी लर्न करना है, इसी वक्त लर्न करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बसकर, मुन्नी बोली हंसकर हवा रानी बसकर, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए। चलिए अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। कोई भी शब्द ऐसे आए हो जो कठिन हो उसका मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए ऊपर नीचे का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक साइड होता है दाएं, एक साइड होता है हमारा बाएं। जिस हाथ से हम खाना खाते हैं ना वो हाथ हमारा दाएं होता है, दूसरा हाथ जो होता है उसको हम बाएं बोलते हैं। ओके फिर है नेक्स्ट लाइन, हवा चली साए साए। जब हवा चलती है ना तो आवाज आती है बेटा साए साए की, इसलिए इसमें बोल रहे हैं हवा चली साए साए। मुन्नी को छेड़कर, मुन्नी को, ये मुन्नी है ना, अब इसे छेड़कर मतलब इससे ऐसे करके इसे टकरा के निकल रही हवा। देखिए इसकी चुन्नी है वो उड़ रही है। अब ये क्या बोल रही, मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। जैसे यहाँ पे ये हवा है ना, इसकी चुन्नी और इसे टकरा के निकली, तो मान लीजिए यहाँ पे पीछे क्या है, एक पेड़ है, उस पेड़ पर ऐसे हवा चढ़ गई है। तो हवा तो कहीं भी जा सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वो चढ़ गई हवा। हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी। अब हवा कह रही है मुन्नी से कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। हवा को मुट्ठी में पकड़कर बंद करना कभी बंद हो सकती है, नहीं हो सकती। दूर उड़ जाऊंगी, मैं दूर चली जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर, अब ये मुन्नी है ना
ये हंसकर बोल रही है, क्या कह रही है? हवा रानी बस कर, हवा रानी बोल रही है, हवा रानी बस कर। क्यों बस कर? क्योंकि बोल रही है पकड़ तुझे मैं लाऊंगी। अब ये मुन्नी क्या कह रही है? मैं तुझे पकड़ लाऊंगी और फुग्गे में ले आऊंगी। फुग्गे में सेटा ये होता है गुब्बारे, बैलून। तो इसमें ये क्या करेगी? हवा को भर देगी। अब गुब्बारे के अंदर क्या भरा जाता है? हवा ही तो भरी जाती है। तो बताइए, मुन्नी ने हवा को पकड़ लिया ना? बताइए, स्मार्ट लड़की है ना? मुन्नी ने क्या किया? हवा को पकड़ लिया। ये थी बेटा आपकी छोटी सी नन्ही सी पोयम। ये किसने लिखी है? शिव चरण सरोह ने। शिव चरण सरोह ये इस कविता के कवि हैं। चलिए आगे ये पोयम, अच्छा हाँ पोयम इतनी ही थी। अब इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उन्हें देखेंगे। अब यह है चित्रकारी। इसमें आपको चित्रकारी करनी है। मान लीजिए मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। हाँ दे दिए, मान लीजिए कि मुन्नी ने हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। आप उन फुग्गों से क्या करेंगे? सोचिए, चित्र बनाइए, कुछ शब्द भी लिखिए। कुछ शब्द नीचे दिए गए, आप उनमें से भी शब्द चुन सकते हैं। अच्छा मान लीजिए हम इन फुग्गों से क्या करेंगे? बताइए आपका क्या मन है? फुग्गे लेके आप क्या करते हैं? आप हवा में उड़ाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह से अपने आप को बनाएंगे और यहाँ फुग्गे को इस तरह से हाथ से छोड़ते हुए दिखाएंगे। इस तरह से इसकी डोरी है, फुग्गा हवा में उड़ रहा है और फुग्गा थोड़ा सॉरी नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऊपर आसमान बनाएंगे, नीला नीला, यहाँ आसमान बनाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा हवा। कुछ शब्द लिखने हैं आपको। ये लिखिए यहाँ पे गुब्बारा, ये गुब्बारा है तो गुब्बारा लिखिए। अपने साथ मित्रों के साथ मान लीजिए आप खेलेंगे गुब्बारों के साथ, तो यहाँ पे कुछ ना मित्र बनाइए। यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे पेंटिंग बनाइए, अपने आप को बनाइए। सॉरी मैंने पेड़ बना दिया। इस तरह से आप अपने आप को बनाइए, 2 3 मित्र और दोनों हाथ में इस तरह से गुब्बारों को पकड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इस तरह से और गुब्बारे रंग बिरंगे अच्छे बनाइएगा। इस तरह से चित्रकारी बनानी है बेटा, ये आपको ही बनानी है। चलिए आगे है, चित्र में देखकर बताइए कि मुन्नी के बाईं और दाईं ओर, उसके आगे उसके पीछे क्या क्या दिख रहा है। अच्छा हमें मुन्नी को देखना है और मुन्नी को बताना है कि उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है और बाएं क्या है। चलिए हम लोग अब बताते हैं क्या है उसके आगे और पीछे, दाएं और बाएं। पहले क्या पूछा गया है? मुन्नी के दाईं ओर। पहले पूछा गया है मुन्नी के दाईं ओर क्या है। तो बेटा मुन्नी के दाईं ओर ये होगा दायां, ये है मुन्नी का दायां। इधर साइड ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, ये दायां है, ये बायां है, ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे। अब मुन्नी के दाईं ओर क्या है? तो मुन्नी के दाईं ओर तो आटा, ये एक तो पेड़ है और क्या है, ये देखिए पत्थर भी पड़े हैं, काफी सारी चीजें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पर, अब मैं आपको पिक्चर छोटी कर देती हूँ ताकि एक ही उसमें सब कुछ दिख जाए। थोड़ी छोटी कर लेते हैं हम पिक्चर को, आप तो थोड़ा जूम कर सकते हैं जब रीडिंग के टाइम। देखिए अब दाईं ओर क्या है? पहले हम लोग लिख सकते हैं पेड़ है और क्या है, पत्थर है। अब है मुन्नी के बाईं ओर क्या है? बाईं ओर बेटा ये है, ये तो बाईं ओर क्या है? झूला है। ये देखिए पेड़ पे टंगा है ना ये झूला, तो ये झूला हो गया बाईं ओर। और क्या हो गया? और ये जो ये भी झूला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको शीशो बोलते हैं, तो शीशो लिख सकते हैं, शी शो। अब है मुन्नी के आगे क्या है? तो मुन्नी के आगे क्या है? मुन्नी के आगे उसके दादा दादी बैठे हैं और छोट भाई बहन हैं। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे आंसर्स ना बेटा यहाँ लिख देती हूँ, उसमें ना थोड़ा कम जगह है, तो यहाँ से लिखिएगा पहले में दादा दादी, फिर दादा, और दूसरे में लिखिएगा भाई बहन। यहाँ पे लिखिएगा। अब है मुन्नी के पीछे क्या है? तो पीछे क्या है? मुन्नी के घर है और गमला है।
तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे घर, ये यहाँ पे इस तरह से घर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा घर, और नीचे इसमें लिखिएगा इधर साइड गमला। मैं इधर लिख देती हूँ, आप लोग देख के लिख सकते हैं, उधर नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर लिख दिए। चलिए आप लोग जल्दी से लिखिए, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आगे है इसमें भूल भुलैया। अच्छा, ये भूल भुलैया दी है, घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए। अच्छा, घोड़ा है ये, इसको जंगल में पहुंचाना है। यह घोड़ा केवल ओ के रास्ते पर ही चलता है और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। बेटा इसमें कह रहे हैं कि ये जो ओ है ना, ये ओ, इस पर ही घोड़ा सिर्फ चलेगा, और बाकी का कुछ भी आ जाए, का आ जाए, आओ आ जाए, या टा आ जाए, किसी भी अक्षर पे नहीं चलेगा, सिर्फ ओ पर ही चलेगा। तो चलिए हम लोग ओ पर चलाकर अब इसका रास्ता ढूंढते हैं। तो पहले हमने स्टार्ट किया या इस ओ से। चलिए मेरे साथ कोशिश कीजिए आप लोग भी। ये यहाँ पे आया, यहां से आने के बाद घोड़ा किधर जाएगा, इधर आएगा। देखिए घोड़ा छलांग नहीं मारेगा। आप सोचो यहां से डायरेक्ट कहाँ कर दें, यहां से डायरेक्ट इधर कर दो तो नहीं होगा, घोड़ा छलांग नहीं मार रहा है, आराम से जाएगा, वो उससे रास्ता चाहिए। तो इस ओ पे आएगा, एंड अगेन फिर उस ओ पे आएगा, फिर इधर जाएगा, अब किधर आएगा, इधर आएगा, एंड ये आ गया जंगल में, आ गया। देखिए रास्ता बन गया ना इसका, और कहीं भी इसने गैप नहीं किया है, जंप नहीं किया है, घोड़े ने कुछ भी नहीं किया है, सीधा रास्ते में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। ये जंगल में घोड़ा पहुंच गया। अच्छा आगे खत्म हो गया। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो में सब चीज अच्छी लगी है और कोई कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको पूरी करेंगे। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।